फ्रेंड्स, एरोप्लेन में सफर करना सभी के लिए एक सुखद अनुभव है। विमान दुर्घटना किसी अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं में सबसे कम है। मतलब विमान दुर्घटना के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब सवाल उठता है कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है और प्लेन कितना फ्यूल खाता है, या यूं कहिए कि प्लेन कितनी माइलेज देता है। एक एरोप्लेन की कीमत कितनी होती है, हवाई जहाज इतने वजन के साथ कैसे आसमान में उड़ जाता है, और पायलट को कैसे पता चलता है कि कहाँ जाना है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो हमारा मन उत्सुकता से भर जाता है कि इतनी बड़ी लोहे की मशीन और इतना भार लेकर आसमान में कैसे उड़ जाती है। अब क्योंकि धरती पर मौजूद हर चीज का अपना एक भार होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम होता है किसी भी फोर्स को नीचे खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से उसे नीचे खींचा है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स या बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह से तिरछा करके बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की ओर धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले, तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है, और एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ता है, इसे समझने के लिए हमें जहाज पर लगने वाले 4 फोर्सेस पर ध्यान देना होगा। पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट और चौथा लिफ्ट। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर एक एक इंजन लगे होते हैं, और किसी किसी प्लेन में तो एक ही इंजन लगा होता है। इंजन का काम है थ्रस्ट जनरेट करना, यानी बल पैदा करना। कमर्शियल हवाई जहाजों में टर्बोफैन इंजन लगा होता है। इंजन का काम हवा को खींचकर उसे पीछे की ओर छोड़ने का होता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हम बैलून में हवा भरकर उसे छोड़ दें तो वो ऊपर की ओर भागने लगता है। अब आप जान गए होंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ान भरता है। अब बारी आती है प्लेन को चलने के लिए कितने फ्यूल की जरूरत पड़ती है। जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल यूज किया जाता है, ट्रेन में डीजल यूज होता है, लेकिन प्लेन में डीजल या पेट्रोल यूज नहीं होता। एरोप्लेन में एविएशन फ्यूल यूज किया जाता है। इसके 1 लीटर फ्यूल की कीमत 40 से 50 रुपए होती है, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम है। अगर हम बोइंग 747 एयरप्लेन की बात करें तो ये एयरप्लेन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ता है, और उड़ते समय ये एयरप्लेन हर सेकंड 4 लीटर फ्यूल यूज करता है, यानी 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 2 लीटर फ्यूल यूज करता है। एरोप्लेन में 1 मिनट के अंदर 240 लीटर फ्यूल जल जाता है। उड़ते हुए 1 घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल यूज होता है। टोक्यो से न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए बोइंग 747 को करीब 1,87,200 लीटर ईंधन की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्लेन के प्राइस की। आपको बता दूं कि इसकी कीमत 57 मिलियन $, है, जो भारतीय रुपयों में 408 करोड़ 35 लाख रुपए है। अब बात करते हैं हवाई जहाज को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। जब पायलट प्लेन उड़ाता है तो उसे रेडियो और रडार से रास्ता बताया जाता है। इसके अलावा ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो पायलट को निर्देश देता है कि किस दिशा में जाना है। लेकिन अब से पहले पायलट को रास्ता दिखाने के लिए नीचे जमीन पर पहाड़, मकान, रेलवे लाइन या बड़े बड़े तीर, कई तरह से सिंबल बनाए जाते थे, जिससे पायलट को अपना रास्ता पता चलता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हवाई जहाज अपना रास्ता लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से ढूंढता है। हवाई जहाज में लगे सेंसर से पायलट को पता चल जाता है कि वो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर चल रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मैं अगली वीडियो प्लेन के ब्लैक बॉक्स पर लाना चाहती हूं, जो प्लेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में प्लीज़ यस लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।